दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी एक साथ भाषण दे रहे थे। उसी दौरान आपने नोटिस नहीं किया होगा, जब मोदी जी भाषण दे रहे थे तब उनके यूट्यूब पेज पर मात्र 8500 लोग लाइव थे दोस्तों। और उसी टाइम राहुल गांधी भी बिहार से भाषण दे रहे थे, तब उनके पेज पर लगभग 32,000 लोग लाइव थे दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि दोनों का पेज स्क्रीनशॉट आपको शेयर करके दिखाता हूं। पहले तो आप ये मोदी जी का पेज देखिए जिस पर मात्र 8500 लोग जुड़े हुए थे, और ये स्क्रीनशॉट देखिए जो राहुल गांधी का है। ये पेज है जिस पर 32,000 से ज़्यादा लोग लाइव थे। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों नेताओं की छवि, दोनों नेताओं का जनता में किसकी ज़्यादा सबसे ज़्यादा पकड़ है, या पेज के व्यूवर से ही पता लगा सकते हैं किसकी ज़्यादा लोकप्रियता है। दोस्तों, देश का सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि क्या हमारा लोकतंत्र बिकाऊ हो गया है? क्या वोटर लिस्ट में गड़बड़ी अब किसी स्पेशल इंसेंटिव के लिए की जा रही है? चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीजुली स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू की साजिश ने हजारों मतदाताओं का वोट डालने से रोक दिया है। जहां विपक्ष के वोट थे, वहां विपक्ष के नाम को गायब कर दिया गया है। जहां बीजेपी के वोट थे, वहां नया नाम जोड़ा गया। ये कोई संयोग का मामला नहीं है दोस्तों, ये लोकतंत्र का नृशंस हत्या है, जिसे इलेक्शन कमीशन ने ढकने की कोशिश की है और उसका बीजेपी ने बखूबी फायदा उठा लिया। और जब विपक्ष ने हल्ला मचाया, चुनाव आयोग से बोला, तो चुनाव आयोग ये कह रहा है कि अगर मुद्दा समय पर उठाते तो इसका समाधान हो जाता। समाधान या किसी साजिश की सफाई, ये सवाल हर उस इंसान के दिल में है जो लोकतंत्र में विश्वास करता है। राहुल गांधी की यात्रा अब एक यात्रा ही नहीं है, यह एक क्रांति है, यह एक आवाज़ है, यह एक लड़ाई है उन लोगों के लिए जो स्पेशल इंसेंटिव के नाम पर अपना वोट खो चुके हैं और वोट नहीं दे पाएंगे। क्या आपने लोकतंत्र के साथ धोखा किया है? यह सवाल चुनाव आयोग से है दोस्तों। लोकतंत्र की हत्या या सत्ता की चोरी, भारत के हर नागरिक को एक सवाल पूछना चाहिए कि क्या स्पेशल इंसेंटिव रिव्यू एक मासूम समीक्षा थी, या फिर कोई साजिश, या फिर कोई एक सुनियोजित योजना के तहत लोकतंत्र का लूटने का काम कर रही है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने अफसरों को दिया इंसेंटिव, ऐसा विपक्ष कह रहा है, पर इंसेंटिव मतलब यहाँ पे ये है कि जितने वोटर काटोगे उतना पैसा आपको मिलेगा। ये वोटर कौन थे साहब? ये गरीब थे, दलित थे, अल्पसंख्यक थे, विपक्षी समर्थक थे। बीजेपी ने इसका फायदा उठाया और लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी तक तोड़ डाली। राहुल गांधी ने कहा कि यह कोई सामान्य मामला नहीं है, यह चुनाव की सच्चाई के झूठे नकाब को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग अब क्यों चुप है? क्या वह बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहा है? ऐसा विपक्ष का मानना है। देश के हर नागरिक की एक ही मांग है कि जो देश में चुनाव हो, जो बिहार में चुनाव हो या अदर किसी राष्ट्र में चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव हो, साफ वोटर लिस्ट हो, चुनाव की जो स्वतंत्र प्रक्रिया है उसको लागू की जाए। जब तक ये नहीं होगा, ये लड़ाई जारी रहेगी। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि सबसे बड़ा सवाल और सबसे गहरी चोट आपकी वोट पर जो हुआ है, वो वोट इस देश की सबसे बड़ी पवित्र अधिकार माना जाता है दोस्तों। इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती लोगों का वोट होता है। आज उसी के स्पेशल इंसेंटिव को सौदा हो रहा है। बीजेपी को सत्ता दिलाने के लिए चुनाव आयोग की छांव में वोटर लिस्ट की खुलकर हेराफेरी की गई है, ऐसा विपक्ष बड़ा जोर शोर से कह रहा है। जिनके घर में सिर्फ 2 लोग थे, वोटर लिस्ट में 5 नाम, जिनका पूरा परिवार था, सबके नाम गायब कर दिए गए। आप सोचिए कि कितना बड़ा स्कैम, सबके नाम गायब। और जब विपक्ष ने आवाज़ उठाया तो इलेक्शन कमीशन बोला कि आप अगर सही समय पर शिकायत करते तो सब कुछ सही हो जाता। वाह सर, जब घर में आग लगी हो तो क्या हम पहले पूछे कि आग बुझाने की तारीख क्या है? इसी बीच चुनाव आयोग के अफसर को दिया गया स्पेशल इंसेंटिव, जितना ज़्यादा वोट काटोगे उतना ज़्यादा आपको बोनस मिलेगा। ये विपक्ष पूरा जोश और भरे मन से कह रहा है। यह लोकतंत्र है या दलाली का नया धंधा? राहुल गांधी ने बिहार से आवाज़ दी कि इंसेंटिव नहीं, लोकतंत्र के गाल पर करारा तमाचा है। और यह हम ये पूछने आए हैं कि क्या चुनाव आयोग अब एक स्वतंत्र संस्था है या फिर बीजेपी की इलेक्शन डील की एजेंसी? बहुत बड़ी बात ये विपक्ष सवाल उठा रहा है चुनाव आयोग से। क्या आपका वोट अब स्पेशल इंसेंटिव से तय होगा या संविधान से? दोस्तों सुनिए, जवाब दीजिए
और आप अपनी राय जरूर हमारे चैनल पर आकर बताइएगा। फिलहाल मैं आपको याद दिला दूं कि आपको याद होगा ये वो तस्वीर पटना की धरती की है, जब नीतीश कुमार ने विपक्ष के साथ मंच साझा किया था, जब उन्होंने कहा था कि हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट हैं। क्या आपको याद है कि जब चंद्रबाबू नायडू वो जो भाषण दे रहे थे दोस्तों, जब उन्होंने कहा था कि बीजेपी देश को तानाशाही की तरफ झोंक रही है, तानाशाही की तरफ ढकेल रही है, आज वही चेहरे, वही आवाज़ें, वही नेता बीजेपी के सामने जाकर नतमस्तक है। कभी जो संविधान बचाओ की लड़ाई में सबसे आगे थे, आज वही संविधान से मुंह फेर चुके हैं। नीतीश बाबू, क्या आपको लोग याद हैं जिन्होंने आपकी रैलियों में नारा लगाया था और नीतीश बाबू उस बदले में बोले थे कि हम न झुके हैं न झुकेंगे, और आप भी चुपचाप झुक गए साहब। नायडू जी, आप कहते थे कि देश को बचाना है, लेकिन आज आपने वो देश प्रेम चुपचाप दिल्ली की सत्ता के दरवाजे पर गिरवी रख दिया। और सबसे बड़ा सवाल ये है, और सबसे बड़ा अपराध आपने ये किया कि बीजेपी से जो मिले हैं, सबसे बड़ा अपराध ये है कि आपने करोड़ों भारतीयों का भरोसा तोड़ दिया। जिन लोगों ने आप पे भरोसा किया, उन युवाओं का जो बेरोजगारी के खिलाफ आप आवाज़ पर चले थे, उन किसानों को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए आपकी ओर देख रहे थे, आपने उन सबको धोखा दिया। आपने सबको किनारे कर दिया अपनी सत्ता के लालच में। उन विपक्षी कार्यकर्ताओं का जो सोचते थे कि आपके साथ हैं, आपने जनता को नहीं छोड़ा, आपने जनता से विश्वासघात किया, आप गुनहगार हैं, ऐसा लोगों का मानना है। उम्मीदों के उन कंधों और उन दिलों के जिन्होंने आपको विपक्षी का सिपाही समझा था, उन सबको आपने किनारे कर दिया। और आज राहुल गांधी जब बिहार की धरती पर वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, तब नीतीश कुमार का मौन और नायडू की चुप्पी इस देश के लोकतंत्र की सबसे शर्मनाक चुप्पी बन चुकी है दोस्तों। इतिहास में आपका नाम रहेगा, लेकिन हीरो के रूप में नहीं, बल्कि उस मोड़ के रूप में जहां विपक्ष की पीठ में छुरा घोंप दिया गया, और आप लोगों ने छुरा घोंपने का काम किया। धोखा सिर्फ सत्ता बदलने से नहीं होता साहब, धोखा तब होता है जब भरोसा बदल दिया जाता है। हम सब ने वोट दिया, दिल से दिया, उम्मीद से जुड़े रहे, भरोसे से जुड़े रहे। सोचा था कि हमारा वोट हमारे बच्चों के भविष्य को बदलेगा। सोचा था कि जो नेता हमारे बीच खड़ा है वो हमारे साथ हमारे सुख दुख में खड़ा रहेगा। लेकिन ये क्या हुआ, किसी का नाम वोटर लिस्ट से कट गया, किसी को वोट डालने ही नहीं दिया जा रहा है, ना कोई उस वोटर लिस्ट में किसी का नाम ही पाया जा रहा है, और किसी के नाम किसी का नाम बिना बताए वोट तक डाल दिया जा रहा। भाई साहब, ये चुनाव नहीं था, ये खुली खुली वोट चोरी की थी। जो विपक्ष कह रहा है कि वोट चोर हो रहा है, सरकार चुप है, चुनाव आयोग मौन है, और जो नेता कल विपक्ष का झंडा उठाए घूम रहे थे, आज वो सत्ता की गोद में जा बैठे हैं। नीतीश कुमार बोले थे कि बीजेपी को हराना है। दोस्तों, नीतीश कुमार खुल के बोलते थे कि बीजेपी को हराना है, आज उसी के साथ मिलकर कुर्सी चला रहे हैं। नायडू बोले थे कि संविधान बचाओ, आज खुद सत्ता के लिए समझौता कर बैठे हैं। तो दोस्तों बताओ, देश वालों, ये आपसे सवाल है कि धोखा नहीं तो क्या है? आपका वोट कटा, आपका हक छीना, और जवाब कोई नहीं देने आ रहा। अब आम जनता लाइन में लगकर अगर वोट डालती है और कोई अफसर स्पेशल इंसेंटिव का नाम लेकर उसका नाम काट देता है, तो यह क्या है? चोरी ही तो है साहब। अब जनता कह रही है कि हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हम सब देख रहे हैं, और अब चुप नहीं रहेंगे। अब एक एक वोट का हिसाब होगा। अब कोई इंसेंटिव नहीं, सिर्फ इंसाफ चलेगा। हमें दीजिए इजाज़त, देखते रहिए पब्लिक रिएक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।